काजल की शादी को करीबन 2 महीना बीत चुका था, लेकिन अभी तक काजल ने किचन में कोई काम ही नहीं किया था। काजल को काम करने में बड़ा ही ज़ोर आता था। उसने पीहर में काम नहीं किया था, ससुराल में भी नहीं करती थी। एक दिन उसकी सासू माँ कहती है, अरे बहू, अब तो तुम पुरानी हो चुकी हो, अब तो कम से कम घर का काम कर लो, मुझसे ये काम धंधा अब नहीं होता। अरे माँ जी, कैसी बातें कर रही हो? मैंने कभी अपने पीहर में काम ही नहीं किया तो मैं ससुराल में करूँगी? मुझे कोई काम आता ही नहीं माँ जी। अब आप ही देख लो ना, काम कैसे करूँगी मैं? और उल्टा सामान का बिगाड़ा ही करूँगी। अरे बहू, नई बहू हो, नई बहुएं तो सब कुछ सीख लेती है। कई कई बहुएं तो कुछ नहीं आता फिर भी कर लेती है, और तुम हो कि अरे माँ जी, कुछ कुछ बहुएं अलग होती है और मैं अलग हूँ। मैंने आज तक कोई काम ही नहीं किया, ना ही मैं कोई काम कर सकती हूँ। काजल को बड़ा ही एटीट्यूड था कि वह ससुराल में कोई भी काम नहीं करेगी। जब भी वहाँ खाना देखने किचन में जाती थी, अगर उसे खाना नहीं मिलता था तो काजल सोचती थी, हे भगवान, सासू माँ ने अभी तक कोई खाना बनाया ही नहीं। मुझे लगता है कि मुझे ऑर्डर कर देना चाहिए, क्योंकि मुझसे तो खाना बनाया नहीं जाता। काजल इतनी आलसी थी कि वह खुद का खाना भी नहीं बनाती थी, और तो और ऑर्डर करके खाना खाती थी। अरे जल्दी जल्दी खा लेती हूँ, कहीं माँ जी ना आ जाए, पिज़्ज़ा ठंडा हो जाएगा, मुझे तो काफ़ी ज़ोरों की भूख लगी है। काजल अपने लिए खुद के लिए खाना मंगवा लेती थी, और सास ससुर और पति बाढ़ में ही जाएं। काजल बेहद ज़्यादा आलसी थी। अब यहाँ सारी चीज़ें उसकी सास देख रही थी। कल्पना, उसकी सास, सोचती है, हे भगवान, मुझे इसका सुधारा करना ही होगा, वरना पता नहीं ये क्या करेगी। यहाँ तो राघव को भी खाना देने से रही, मुझे तो दूर की बात है, मुझे इसका कुछ इलाज करना ही होगा, वरना पता नहीं मैं तो बुजुर्ग हो जाऊंगी और काम ही करती रहूंगी इस घर में। कल्पना सोचती है कि बहू को ठिकाने कैसे लाया जाए। एक दिन की बात है, जब विधि नाम की औरत कल्पना के घर आती है। अरे विधि, तुम आ गई? जोर से चिल्लाना मत, तुमसे एक बात कह रही हूँ, और ख़ासकर काजल को तो पता भी नहीं लगनी चाहिए। अरे बताओ ना माँ जी, क्या बात है? ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझसे करना चाहती हो? मुझे भी जल्दी जल्दी बताओ। मैंने सुना है कि आप राघव की नई शादी करने वाली हो, लेकिन काजल और राघव की अभी शादी हुई है, फिर नई शादी की बात आपके दिमाग में क्यों आई? अरे क्या बताओ, मेरी बहू कुछ काम धंधा करती नहीं है, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। मैं सोच रही हूँ कि राघव की दूसरी शादी कर लूँ, काजल को पता भी नहीं लगेगा, नई बहू आ जाएगी और घर का काम भी करेगी। यह आइडिया तो तुम्हारा ठीक है। वैसे भी राघव को काजल कौन सी पसंद है? राघव तो पहले ही उससे शादी करने के लिए मना करता था। यहाँ सारी बातें काजल सुन रही थी। हे भगवान, अच्छा तो माँ जी के दिमाग में यहाँ खिचड़ी पक रही है। मुझे राघव जी को यह सब बताना होगा। लेकिन सच है, राघव जी पहले तो शादी के लिए मना करते थे, क्योंकि वह मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे। अब मुझे कैसे भी करके राघव जी को मनाना होगा, वरना माँ जी तो उनकी दूसरी शादी ही करवा देगी। काजल अपने पति राघव को सारी बात बताती है। अरे माँ सही तो कह रही है, वैसे भी तुम कोई काम करती नहीं हो, अब माँ को आराम की भी ज़रूरत है, उन्हें नई बहू लाने दो। वैसे भी नई बहू आएगी तो सारा काम संभाल लेगी। नहीं राघव जी, मैं सारा काम संभाल लूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपकी दूसरी शादी नहीं होने दूंगी। अरे तो फिर काम संभाल लेना कल से, माँ खुद ही शादी नहीं करेगी, उन्हें कौन समझ आता है? तुमने ही यहाँ करवाने पर उन्हें मजबूर किया है। काजल की अकल ठिकाने पर आ जाती है। दूसरी सुबह होते ही जल्दी उठकर काजल सारा किचन का काम कर लेती है। काजल सोचती है, हे भगवान, अब बस माँ जी खुश हो जाए, वरना पता नहीं कहीं वहाँ राघव जी की शादी कर देगी तो मेरी तो इस घर में कोई जगह ही नहीं रहेगी। यहाँ सारी चीज़ें कल्पना देख रही थी। कल्पना खुश होती है, माँ जी देखिए, मैंने आपके लिए जलेबियाँ बनाई हैं, अब से आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है माँ जी, सारा घर का काम मैं संभाल लूँगी, आप तो सिर्फ आराम कीजिए। अरे वाह बहू, तुम तो बड़ी सुधर गई हो, अचानक से क्या हुआ? वैसे तुमने अपने पियर में कभी काम नहीं किया, फिर अचानक से ये सब काम क्यों करने लगी तुम? अरे माँ जी, मेरी माँ ने ही सिखाया है, बुजुर्गों को काम नहीं करना चाहिए, घर के छोटों को उनकी मदद करनी चाहिए, तो मैं यही कर रही हूँ, अब से आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ बात सुनकर तो कल्पना के दिल को तसल्ली हो जाती है। मुझे तो पता ही था तुम्हारी अकल कैसे ठिकाने पर आएगी, आ गई ना तुम्हारी अकल ठिकाने पर। अब से सारा काम काजल ही करती थी और कल्पना सिर्फ आराम करती थी।